अगर मोदी जी को अगर आज हम अमेरिका से खड़ा करते तो शायद वो अमेरिका को। क्या बात। और आज की डेट में पाकिस्तान बहुत ही दिवालिया हालत में पहुंच गया है। बिल्कुल दो मोदी जी परफेक्ट है। इवन अभी हमारा जो देश जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है तो उसमें बहुत सारी अड़चने डाल रहे हैं विपक्ष वाले। मैं संतोष चौबे, न्यूज़ 24 सर्वोत्तम, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आया हूं इधर मार्केट में। यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आज इनसे मैं जानना चाहता हूं कि 2024 का इलेक्शन नज़दीक है, जिसमें राहुल गांधी जी हैं, केजरीवाल जी हैं, ममता बनर्जी जी हैं, मोदी जी हैं, सब लोग हैं। सब लोग कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। लेकिन ठीक है, ये लोग तो कह रहे हैं, लेकिन पब्लिक किसको बनाएगी? हमको ये देखना है, क्योंकि मेन तो पब्लिक ने वोट तो पब्लिक ने करना है। तो इस करके हम पब्लिक से ही आज पूछते हैं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी राय बड़ी बेबाकी से रखेंगे। तो आप लोग देखिए। सर आप आइए। सर आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम रोहित सिंह है। तेज बोलिए। मेरा नाम रोहित सिंह है। अच्छा सर, यहाँ पर कोई काम करते हैं? हाँ जी, यहाँ अपना प्राइवेट कंपनी में ही जॉब करते हैं। अच्छा, जॉब करते हैं जी। सर ये बताइए कि कोई बात नहीं, ये बताइए कि 2024 का इलेक्शन आने वाला है, तो आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, 2024 की बात है तो 2024 में तो मोदी का ही आना निश्चित है, क्योंकि मोदी से बेटर कोई कैंडिडेट है ही नहीं अभी करंट में भी, और इन फ्यूचर में भी अगर देखेंगे तो मोदी से बेटर कोई है ही नहीं। क्योंकि जो अभी करंट में हम लोगों का जो भी हमारे देश के बारे में, अगर हम फॉरेन में जाते हैं, कहीं भी किसी भी कंट्री में हम अभी कंपेयर करते हैं आफ्टर कोविड, तो हमारे देश की ग्रोथ रेट है वो सारे जो अभी करंट में जो विकसित देश हैं उनसे बेटर है। तो इससे अच्छा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता हमारे लिए मोदी से। बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए कि राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी वो कह रहे हैं मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा। देखिए, हर कोई सोच सकता है, मैं भी सोच सकता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन मेरे अंदर कैपेबिलिटी कितनी है कि मैं कितना कैपेबल हूँ कि मैं देश को चला सकता हूँ, किस तरीके से देश को चला सकता हूँ। तो वो कैपेबिलिटी और वो जनता डिसाइड करती है उस बात। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल आपने देखा है, तो 9 साल में आपने आखिर क्या ऐसा देखा कि जो मोदी जी को ही आज चुन रहे हैं? राहुल गांधी भी तो हैं, केजरीवाल हैं, वो लोग भी तो कुछ नेता ही तो हैं देश के। देखिए, पहले क्या होता था, हमने 9 साल पहले को जो देखा है उसमें क्या होता था कि भाई जो भी आप देखते थे, करप्शन के चार्जेस हर नेता पे लगे ही रहते थे। जो भी उस समय करंट में लीडर होता था उस पर आप उसकी पार्टी के हर नेता के ऊपर कोई ना कोई घोटालों का पूरा एक जाल बुन के रखते थे। लेकिन आप अभी करंट में देखेंगे कि मोदी गवर्नमेंट में आपको कोई भी ऐसा नेता, कोई भी आप मंत्री निकाल लीजिए जिसके ऊपर एक भी करप्शन का कोई भी केस हो, कुछ भी हो, नहीं होगा। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, वो डायरेक्ट नहीं दिखा रहे हैं। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं कि अब इनको इंडिया की जो इमेज ग्लोबली बढ़ रही है उसको नीचा करने के लिए ये लोग ऐसी कैंपेन चला रहे हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है। भाई, बेइज्जती कर रहे हैं। बिजनेसमैन तो पहले भी थे, बिजनेसमैन अब भी हैं, अडानी पहले भी थे, अब भी हैं। तो देखिए, अगर मैं अपना बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा तो गवर्नमेंट मुझे भी सपोर्ट करेगी। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, क्योंकि मैं उसको टैक्स दूंगा। तो ये तो सारे सब प्रोपेगेंडा चल रहे हैं अभी करंट में जो चल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो पाकिस्तान से आवाज़ उठ रही है कि 1 साल के लिए मोदी हमको दे दो, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान अपने कर्मों से वैसे अपनी कंडीशन में पहुंचा, क्योंकि उनके अंदर एक अहम है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अंदर जज्बा है। अबे जज्बा क्या घंटा कुछ अचार डालोगे? जज्बा है, जज्बा तो सबके अंदर होता है। मेन होता है कुछ करो। उनके अंदर बातें हैं, सिर्फ करना कुछ नहीं है। उनकी जनता भी ऐसी है और उनके जो जितने लीडर हैं वो भी ऐसे हैं। दोषारोपण है। अच्छा, महंगाई के लिए आप क्या कहेंगे? लोग कहते हैं कि ये लोग राहुल गांधी वगैरह कह रहे हैं कि मोदी ने महंगाई बड़ी कर दिया। महंगाई तो देखिए, महंगाई में क्या है कि अब आप 10 साल पहले से अगर किसी चीज़ का कंपेयर करेंगे तो महंगाई तो अगर बढ़ी है, तो सैलरी भी तो सबकी थोड़ी बहुत तो सबकी बढ़ी है। अगर हम हर चीज़ को थोड़ा सा अगर कंपेयर करेंगे तो महंगाई ठीक है। महंगाई अगर हम महंगी चीज़ें लेंगे, अगर हम रोड अच्छा लेंगे तो हम उस पर चलेंगे, तो फिर हर चीज़ हमको चाहिए भी अच्छी क्वालिटी की चाहिए, तो फिर उसमें थोड़ा बहुत तो महंगाई आएगी। लेकिन वो उसमें सरकार का कोई दोषारोपण नहीं कर सकते हम, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐसी महंगी नहीं करती है। अच्छा, ये चीज़ और देखने में आ रहा है कि नोबेल पुरस्कार के लिए, शांति पुरस्कार के लिए मोदी का भी नाम उसमें काफ़ी चर्चा में आ गया है। उन लोगों ने जो नोबेल कमेटी है वो मोदी को ही मतलब ज़्यादा आगे कर रही है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये लोग तो कहते हैं कि नहीं, मोदी ने देखो नहीं, मोदी देखिए अभी इसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि मोदी की नीतियाँ ऐसी हैं जो कि किसी भी व्यक्तिगत के लिए लाभ पहुंचाने के लिए नहीं है, चाहे वो किसी भी मजहब किसी भी धर्म का हो, तो उसके हिसाब से वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। कोई तो दोस्तों
ये सर हमारे साथ हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, इनसे भी राय जानने की मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह से मैं पूछता हूँ। इकट्ठे लोगों से भी पूछ लेते हैं, बाकी अलग अलग लोगों से इसलिए पूछा जाता है कि हर आदमी कई स्टेटों के लोग होते हैं तो अपनी राय अलग अलग से रखते हैं। तो आइए देर न करते हुए मैं चलता हूँ। सर आपका शुभ नाम क्या है? फलक त्यागी। फलक त्यागी साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गाजियाबाद। गाजियाबाद के हैं, तो ठीक है। तो त्यागी साहब ये बताइए कि 2024 का इलेक्शन आ रहा है, नज़दीक है अब, तो आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी या मोदी साहब को? देखिए, अभी तक जो घटनाक्रम चल रहे हैं या जो भी चर्चाएं हैं, तो नरेंद्र मोदी को ही मेरी समझ से प्रधानमंत्री फिर से जनता चुनेगी। अच्छा। दूसरा विकल्प अगर कोई रहेगा तो वो राहुल गांधी का रह सकता है। अच्छा। बाकी ममता बनर्जी और श्री अरविंद केजरीवाल जी मुझे नहीं लगता है इस रेस में किसी भी स्थान पे। मतलब आपको लग रहा है कि पहले नंबर पर मोदी साहब हैं, दूसरे नंबर पर राहुल गांधी जी हैं? जी बिल्कुल। तो ये बताइए कि राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि मोदी जी मतलब इन्होंने जो काम किया कोई काम अच्छा किया ही नहीं, ये लोग तो ये अफवाह फैला रहे हैं। केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि भाई इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, तो पब्लिक आप लोग कह रहे हैं कि नहीं मोदी जी कुछ चुनना, इसका क्या इसके बारे में थोड़ा क्लियर बताइए। राहुल जी जो कह रहे हैं वो अपनी पार्टी के हिसाब से कह रहे हैं, जो उनकी पार्टी लाइन है। हाँ, वो मतलब वो विपक्ष में। हाँ, विपक्ष में है तो उनका ये फर्ज बनता है कि इस तरह के बयान उनको मजबूरी में देने पड़ते हैं। बाकी राहुल गांधी जी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। नहीं, हमारे लिए सब बराबर ही हैं। जी। आप देखिए, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम आफ्ताब है। मैं यहीं नोएडा हरोला में रहता हूँ अभी करेंटली। और 2024 में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। बेरोजगारी, बहुत सारी समस्या है। तो सिलेंडर 500-600 में मिल रहा था, वो अभी 1100 साढ़े 1100 में मिल रहा है। ठीक है। तो इसी वजह से जनता परेशान है और जनता बदलाव चाहती है। मतलब आपको लगता है कि जनता बदलाव चाह रही है? बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइए कि आप जो बदलाव के लिए बात कर रहे हैं, वो तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं मोदी ठीक है, इसके बारे में आप? बिल्कुल ठीक नहीं है। राहुल गांधी फिट पॉलिटिक्स में आ चुके हैं। अच्छा। और राहुल गांधी जैसे कि आप भारत जोड़ो यात्रा को देख सकते हैं। अच्छा। बहुत सारा समर्थन मिला। विपक्ष के नेताओं पर ईडी छापेमारी, यही है, सत्ता में बैठे हुए लोग करवा रहे हैं। अच्छा। और जो भ्रष्टाचारी है वो डर से बीजेपी में चले जा रहे हैं। अच्छा। और इस तरह के दबाव और प्रेशर बना के लेकिन विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है। लेकिन परिवर्तन जनता चाहती है और जरूर होगी 2024। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान की पब्लिक तो कह रही है कि मोदी को हमको 1 साल के लिए दे दो, वो तो लोग ये मांग कर रहे हैं, वहाँ की मीडिया सुहेल चौधरी दिखा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप न्यूज़ रिपोर्टर है, पाकिस्तान की जो अभी स्थिति है, मौजूदा स्थिति, आप उस पर सर्च कीजिए। बिल्कुल। बहुत ही ज़्यादा महंगाई है। ठीक है। और जो मांग करती है, ठीक है, कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर मोदी होना चाहिए। अच्छा। उनसे सवाल पूछिए कि वो जब प्रधानमंत्री मोदी को 1 साल के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे तो बेरोजगारी और क्या कहते हैं महंगाई को कैसे कम करेंगे, उससे दिखाता हूँ। आइए सर, आप आइए। आपका शुभ नाम सर? संतोष कुमार। चलिए, मेरा भी नाम संतोष है, आपका भी नाम संतोष है। क्या बात है सर, मैचिंग हो गई। जी तो बताइए। संतोष साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मैं बिहार से हूँ। बिहार से हूँ। यहाँ क्या जॉब करते हैं? यहाँ मैं बाईजूस में काम कर रहा हूँ एज ए काउंसलर। अच्छा, काउंसलर में। संतोष साहब ये बताइए कि 2024 का इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक आ गया है, साल एक रह गया जी। इसमें आपको किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? राहुल गांधी जी कहते हैं मैं हूँ, केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, मोदी साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, नेता हैं हमारे देश के, सब लोग इस दौड़ में हैं। तो आप किसको देखना चाहते हैं? आप अपनी बात बताएं थोड़ा हमारे दर्शकों को। जी संतोष जी, जैसा माहौल चल रहा है आप खुद भी देख रहे हैं इस चीज़ को कि मोदी जी के अलावा तो शायद मतलब अगर वोटिंग की बात चले तो 90% उनका है, 10% में वो बाकी जो 3 आपने बताए, राहुल गांधी शायद 1-1.5%, ममता बनर्जी कोलकाता बंगाल तक ही सीमित है, वहाँ से आगे बढ़ना नामुमकिन है। और बाकी आप कहते हैं, और किसका बताया था आपने नाम? राहुल गांधी हैं, केजरीवाल हैं। नहीं, कि दिल्ली की अगर मैं बात करता हूँ, केजरीवाल जी बहुत अच्छे हैं, दिल्ली के लिए अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं, दिल्ली के लिए आगे भी बने रहेंगे। अच्छा। लेकिन एज अ देश के अगर मैं डेवलपमेंट के ऊपर लेके बात करूँ तो शायद केजरीवाल जी का अभी कम से कम 10-15 साल नामुमकिन है। मतलब उतना वो अभी ये स्टैंडर्ड अपना फॉलो नहीं कर पाए हैं जितना कि होना चाहिए प्रधानमंत्री। टाइम देखिए, टाइम लगता है इन चीज़ों को। मैं केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट। दिल्ली से ही हूँ मैं और काफ़ी उनके विकास से संतुष्ट हूँ। अच्छा, काफ़ी उन्होंने विकास किया। जी, विकास कार्य अच्छा चल रहा है। लेकिन मैं अगर
एज अ नेशनल लेवल पे और एज अ वर्ल्ड रैंकिंग पे बात करता हूँ, जो कि आज इंडिया की रैंकिंग है, तो मुझे नहीं लगता मोदी जी के सामने आने वाले 10 सालों कोई टिक पाएगा। उसके बाद फिर योगी जी आएंगे। ये पहले बताइए, मोदी जी को तो इंटरनेशनल नेता माना जाता है और हमारे देश में इंटरनेशनल लेवल का नंबर 1 का नेता है, ये तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है ना। ये तो वही चीज़ मैं भी कहना चाह रहा हूँ। तो ये बताइए कि जैसे लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लोग तो नहीं कह रहे हैं महंगाई बहुत है। सर महंगाई बहुत है तो सैलरी भी तो बढ़ेगी, सैलरी भी बढ़ेगी। देश की अर्थव्यवस्था अगर बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी? हाँ, लोगों कुछ ना की कुछ तो प्रति करना व्यक्ति पड़ेगा। आय बढ़ेगी तो कमाई बढ़ेगी तो खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे तो महंगाई तो है ही है, ठीक है। बाकी जो गरीब लोगों के लिए फ्री भी है, अभी भी चल रहा है। तो खाना पीना महंगा नहीं है, अगर आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं तो आपको खर्च तो करना पड़ेगा। खर्च तो करना पड़ेगा, हाँ, कुछ ना कुछ तो कहीं न कहीं फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, हम लोग कह रहे हैं कि महंगाई हमारे यहाँ लोग कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि पाकिस्तान तो कह रहा है कि मोदी जी को 1 साल के लिए हमको दे दो, वहाँ की पब्लिक मांग रही है। वो थोड़े दिन और पाकिस्तान को चलने दीजिए, वो खुद ही इंडिया में आ जाएगा। मतलब आपको मोदी जी लगता को है पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान वाले खुद आ जाएंगे। हाँ, जैसे वहाँ पर आवाज़ उठ रही है, मैं खुद वहाँ का न्यूज़ देखता हूँ, वहाँ की पब्लिक सुहेल चौधरी जी दिखाते हैं, वहाँ पब्लिक कह रही है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश में होना चाहिए। जी, पाकिस्तान नहीं पूरे विश्व के कह रहे हैं। अगर मोदी जी को अगर आज हम अमेरिका से खड़ा कर दे तो शायद वो अमेरिका को। क्या बात है, अगर उसमें तो मोदी कोई मतलब डाउट इतनी बड़ी बात है कि अगर अमेरिका से खड़ा करते तो वहाँ भी जीत जाएंगे। डेफिनेटली। अभी G20 सार्क सम्मेलन हुआ था, विश्व गुरु थे सारे के सारे, फिर भी मोदी जी को आगे बढ़ाया गया कि वही आगे बोलेंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं कि वक्ता कौन है। वक्ता कौन है, ये तो बहुत बड़ी बात है, खास करके हमारे भारतवर्ष के लिए इतनी बड़ी सौभाग्य है कि जो हम लोगों को मिला। तो जो सच्चाई है देखिए, पब्लिक अपने मुंह से। अच्छा, ये बताइए कि मोदी जी को नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया है, उनके ट्रस्ट वालों ने किया नोबेल पुरस्कार के। जो नोबेल पुरस्कार सम्मानित हो रहा है, मोदी जी नहीं हो रहे। अच्छा, क्या बात है। क्लियर, अगर क्लियर, मोदी जी हाँ। को दिया जा रहा है तो नोबेल पुरस्कार सम्मानित हो रहा है। हाँ, मोदी जी सम्मानित नहीं हो रहे हैं। तो सर, आपका नाम क्या है? अजय गुप्ता। अच्छा, गुप्ता साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार से बिलोंग करते हैं। आगे आइए। तो ये बताइए कि 2024 का जो चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी को। क्यों? राहुल गांधी जी भी तो हैं, केजरीवाल हैं, और लोग भी तो हैं। नहीं, बीजेपी हमारी फेवरेट है। बीजेपी जिस हिसाब से काम कर रही है पिछले 3-4 सालों में, जिस हिसाब से बीजेपी ने देश को आगे बढ़ाया है, जिस हिसाब से युवाओं को रोजगार मिला है, अगर रोजगार की बात करूँ तो उस युवा में मैं भी शामिल हूँ। अच्छा, मुझे भी रोजगार मिला है, तो ये सब बीजेपी की सरकार में हुई है। बाकी राहुल गांधी की रहेगी बात तो वो तो सर उनकी क्या ही कहूँ मैं। क्यों? मतलब वो भी तो कह रहे हैं कि मैं भी प्रधानमंत्री बनने का दावेदार हूँ। नहीं, वो तो कह रहे पिछले 8 सालों से रहे, लेकिन वो खुद प्रधानमंत्री जब नहीं बन पा रहे तो हमें क्या रोजगार देंगे? अच्छा, उसके उनके अंदर अगर देखा जाए तो वो जितने सालों से वो प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो खुद अपने आप को इस जगह पर मतलब प्रधानमंत्री की जगह पर वो ला नहीं पा रहे, तो वो लोगों को रोजगार क्या देंगे और देश को विकसित क्या? तो दोस्तों देखिए, मैंने पब्लिक का राय जो है मैंने आपको बताया, दिखाया, आगे भी मैं आपको दिखाता रहूँगा। इंटरेस्टेड से इंटरेस्टेड वीडियो मैं आपको दिखाता रहूँगा, पब्लिक का राय दिखाता रहूँगा। तो दोस्तों, अब इसी बात पर मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म कर रहा हूँ। अगर हमारा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद।